सिकंदर वकील था, लेकिन मजाल है कभी कोई केस जीता हो। काला कोट पहनकर बस लोगों को दिखाया करता था, भाई मैं वकील हूं। जेब में पुराने से हजार हजार के 4 नोट थे और वो 4 नोट पिछले 1 साल से पास थे। वकील होने के साथ साथ जेब खर्च चलाने के लिए मुंह छुपाए हेलमेट पहने डिलीवरी बॉय का काम भी किया करता था पार्ट टाइम। यकीन तो नहीं आता एक वकील ऐसा कर सकता है, लेकिन जब घड़ी राडो की ऐनक करमानी और बाइक होंडा नया मॉडल रखने का शौक हो तो भाई इकबाल के शाहीन कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। सिकंदर शोख चंचल सा लड़का था। पूरी दुनिया में उसका सिर्फ एक ही दुश्मन था और वो थी उसकी फूफी की बेटी ईमान। दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे। न जाने ऐसी क्या वजह थी कि दोनों में इस कदर नफरत थी। लेकिन एक बार ईमान ने सिकंदर को एक लड़की के साथ देखा था और घर आकर बता दिया सिकंदर लड़कियों को बाइक पर बिठाकर घुमाता है। सिकंदर की अच्छी खासी इज्जत अफजाई हुई थी घर वालों से, ऊपर से पूरे खानदान में बात फैल गई सिकंदर लड़कियों से दोस्ती करता है, आवारा लड़का है। सिकंदर को बहुत गुस्सा था, दिल चाह रहा था ईमान को कत्ल कर दे। ईमान कपड़े वॉश कर रही थी, जानबूझकर वॉशिंग मशीन की वायर तोड़ दी किसी भी तरह। फिर बेचारी को 20 सूट हाथ से ही धोने पड़े। सिकंदर ने कान में आहिस्ता से कहा, वकील से दुश्मनी करोगी तो ऐसा ही हाल होगा, और जो तुम्हारी वजह से सारे खानदान में मेरी बेइज्जती हुई है ना, इसका बदला तो मैं लूंगा। ईमान कपड़े वॉश करते हुए बोली, शक्ल देखी है अपनी, बंदर कहीं के। शक्ल से ऐसा लगता है तुम अफ्रीका से आए हुए हो। चूंकि ईमान खूबसूरत थी और सिकंदर गंदमी रंग का लड़का। दिन गुजरते गए, ईमान के लिए रिश्ता आया। लड़का बैरून मुल्क किसी कंपनी में इंजीनियर था, महीने का 3-4 लाख कमाता था और शादी के बाद वो ईमान को साथ ले जाना चाहता था। रिश्ते की बात चल रही थी। सिकंदर ने मन में सोचा, इसको तो कोई फकीर ही मिलेगा, इंजीनियर से तो ना शादी होने देता। लड़के देखने वाले आए हुए थे। ईमान और वो लड़का जिससे शादी होनी थी, वो दोनों गार्डन में खड़े बातें कर रहे थे। सब घर वाले हाल में बैठे थे। सिकंदर घर में दाखिल हुआ। ईमान की तरफ देखकर पहले मुस्कुराया, फिर बोला, देख ईमान, मेरे साथ ऐसा ना कर। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। याद करो जिस दिन बारिश हो रही थी और हम दोनों सारी रात टेरेस पर बैठे बातें करते रहे थे और तुमने मेरा हाथ चूमकर बोला था, सिकंदर हम कभी जुदा नहीं होंगे। वो लड़का सिकंदर की जानिब हैरत से देख रहा था। सिकंदर उस लड़के से मुखातिब हुआ, भाई साहब माफ करना, लेकिन ईमान मेरी मोहब्बत है और मैं इसके बिना और ये मेरे बिना नहीं जी सकती। लड़के ने जब इतना सुना तो गुस्से से लाल पीला हो गया। चिल्लाकर अपनी माँ बाप बहन को आवाज दी। सब हैरान थे क्या हुआ। अम्मी चलो यहां से, यहां तो बेगैरती हो रही है। ईमान रो रही थी, सिकंदर की तरफ देख रही थी। लड़के वाले चले गए। सिकंदर नहीं जानता था उसने नादानी की थी, जैसे फिल्मों में होता है, लेकिन हकीकत में उसका नतीजा कुछ मुख्तलिफ होता है। जब हकीकत का पता चला सिकंदर ने सब किया है तो सिकंदर को बाप ने काफी जूते मारे। सबने बातें भी सुनाई और फैसला यह किया ईमान और सिकंदर का निकाह करवा दिया जाए। ये तो नामुमकिन सी बात थी। दोनों एक दूसरे के दुश्मन जो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, वो जिंदगी कैसे साथ गुजारेंगे। दोनों ने बहुत शोर मचाया, लेकिन बड़ों की जिद ने उनको शादी के बंधन में बांध दिया। अब नफरत मजीद बढ़ने लगी। सर्दी के दिन थे। सिकंदर ने कंबल उठाया और सारा खुद पे ओढ़ लिया। ईमान खामोशी से देख रही थी। सिकंदर उठा, एसी का बटन ऑन कर दिया। पहली रात थी, वो दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे थे। ईमान ने कंबल अपनी तरफ खींचा, लेकिन सिकंदर था कि कंबल से लिपटा हुआ था। ईमान को सर्दी लगने लगी, वो ठंड से कांपने लगी। सिकंदर हंस रहा था, हाय कितना गर्म कंबल है। ईमान उठी, टेबल पे पानी का जग पड़ा हुआ था जो उठाया और सारा पानी सिकंदर पर उंडेल दिया। सिकंदर चीख मार कर चिल्लाया, पागल हो गई हो क्या? जल्दी से एसी बंद किया। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? ईमान खामोश थी। कंबल उठाया, खुद पे ओढ़ लिया। सिकंदर बहुत गुस्से में था। दिन गुजरने लगे। उनकी नफरत थी कि बढ़ती ही जा रही थी। सिकंदर खर्चा ना देता था, जानबूझकर खाने में नक्स निकालता। कभी कभी तो ईमान को तंग करने के लिए कपड़े अलमारी से निकालकर उनको गंदा करता ताकि ईमान को फिर से धोने पड़े। और ईमान भी खाने में जानबूझकर कभी नमक तेज कर देती तो मिर्च, कभी कपड़े जला देती प्रेस करते हुए। सबने बहुत समझाया था
लेकिन वो कब किसी की सुनने वाले थे। एक से बढ़कर एक जिद्दी। अब ईमान का मुतालबा था सिकंदर मुझे तलाक दो, लेकिन सिकंदर की जिद थी नहीं दूंगा तलाक, बस तुमको अपनी गुलाम बनाकर रखूंगा। गुस्से और जिद में कुछ यूं हुआ, शॉपिंग करने गई थी ईमान, वहां उसकी मुलाकात रेहान से हो गई। रेहान पुलिस इंस्पेक्टर था। नजरें मिली और रेहान ने ईमान को अपना नंबर दे दिया। उनमें राब्ता शुरू हुआ। ईमान सिकंदर से चोरी छुपकर रेहान से बातें करने लगी। रेहान को ईमान से इश्क हो गया था। रेहान अक्सर कहता था तलाक ले लो पागल से, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। ईमान भी सिकंदर से जान छुड़वाना चाहती थी। रेहान पुलिस वाला था, उसने प्लान बनाया, हम सिकंदर को फंसाकर मारते हैं। ऐसा करो, ये चर्स और पाउडर के कुछ पॉकेट सिकंदर की कार में रख देना, बस आगे का काम हमारा है। ईमान भी नफरत अना की जिद में पागल हो गई थी। वो कैसे भी सिकंदर को बस तकलीफ पहुंचाना चाहती थी। ईमान ने चर्स और पाउडर सिकंदर की कार में रख दिए। दूसरे दिन अदालत जाने लगा तो रास्ते में पुलिस ने रोक लिया। हमें खबर मिली है तुम ड्रग डीलर हो। रेहान साथ था। कार की तलाशी हुई, चर्स और पाउडर बरामद हुआ। सिकंदर को हथकड़ी लगाकर जेल ले गए। वहां फिर असल काम शुरू हुआ। रेहान ने सिकंदर पे तशद्दुद शुरू कर दिया। सिकंदर को बहुत मारा, झूठे मुकदमे दर्ज किए उसके खिलाफ। सिकंदर को इतना मारा कि बाजू की हड्डी टूट गई। सिगरेट जला जलाकर लगाते रहे, बिजली से झटके देते रहे। 5 दिन गुजर गए थे। घर वाले सब परेशान थे सिकंदर कहाँ चला गया, लेकिन ईमान जानती थी। ईमान खामोश थी। रेहान ने सिकंदर के सामने फोन कॉल की। ईमान मेरी जान, कल इसका इनकाउंटर कर दूंगा, किस्सा खत्म, शादी की तैयारी करो। ईमान खामोश थी। ईमान नहीं जानती थी उससे क्या गुनाह हो गया है। उसे गलती का एहसास होने लगा था। वो सबको बताना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं थी। दूसरे दिन जब रेहान सिकंदर का इनकाउंटर करना चाहता था, तब सिकंदर के कुछ वकील दोस्त आ गए, जमानत पेपर लिए। रेहान हैरान था, उनको कैसे पता चला सिकंदर हमारे पास है। सिकंदर के दोस्तों ने जमानत पेपर दिए, लेकिन असल मसला यह था, रेहान ने FIR ही नहीं बनाई थी अभी तक। उसके पास सिकंदर को रिहा करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने गैर कानूनी तौर पर सिकंदर को गिरफ्तार करके कैद में रखा था। वो वकील से मुकाबला नहीं करना चाहता था। सिकंदर को रिहा कर दिया। सिकंदर 7 दिन बाद घर आया। चेहरे पे जख्मों के निशान थे। अम्मी, अब्बू, बहन, भाई सब परेशान हो गए देखकर। सिकंदर ने मुस्कुराकर बताया, कुछ नहीं हुआ, एक एक्सीडेंट हो गया था, बस सिर्फ चेहरे के जख्म दिखाए थे सिकंदर ने। जिस्म पर सिगरेट से जलाए हुए और बिजली के झटकों से जला हुआ जिस्म किसी को ना दिखाया। कमरे में चला गया। उधर रेहान कुछ परेशान था, कहीं सिकंदर कुछ करना दे मेरे खिलाफ। ईमान कमरे में आई। सिकंदर मुस्कुराया, पड़ गई ठंड, आ गया सुकून, बहुत मजा आया होगा ना मेरी ये हालत करवाकर। ईमान खामोश थी। ईमान की तरफ देखकर बोला, मैं तुम्हारे और रेहान के बारे में सब जानता था। मैं जानता था तुम दोनों की प्लानिंग क्या थी, कैसे मुझे फंसाना है तुम दोनों ने। मैं भी खामोश रहा, एंजॉय करता रहा। मैंने अपने दोस्तों को सब बता दिया हुआ था। ईमान ने सर झुका लिया। ईमान डर गई थी कि सिकंदर अब सबको बताएगा, लेकिन सिकंदर ने शर्ट उतारी, आईने के सामने खड़ा हुआ। जिस्म पे दर्जनों जख्म थे। ईमान की जानिब देखकर बोला, तुम बीवी हो मेरी, मैं ना तो तुम्हारा दामन दागदार करूंगा ना तलाक दूंगा, और ये राज हमेशा राज रहेगा कि तुमने मेरे साथ ये सब किया। खुश हो ना अब? ईमान का गरूर पल भर में खाक हो गया। सिकंदर के कदम थे और ईमान के होंठ। रोने लगी। सिकंदर, मैं हार गई, तुम जीत गए। सिकंदर के जख्मों को चूमने लगी। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया सिकंदर, माफ कर दो। आज के बाद मैं तुम्हारी गुलाम हूं, बांदी हूं तुम्हारी। चाहो तो मुझे पल पल दर्द दो, तड़पाओ, लेकिन मैं अब तुम्हारे कदमों में जिंदगी गुजारना चाहती हूं। सिकंदर ने मुस्कुराकर ईमान का माथा चूमा। हम पागल, अना और जिद में एक दूसरे से कितनी नफरत करने लगे थे। जितना कसूर आपका है उतना ही गुनाह मेरा भी है। हम खुद ही अपने दुश्मन थे। हम वफाएं छोड़कर जफाएं खरीद रहे थे। और हमेशा वो लोग बर्बाद रहते हैं जो झुकना नहीं जानते, जो माफ करना नहीं जानते, जो अना और जिद नहीं छोड़ते। गलत हम दोनों थे। चलो
अब हम मोहब्बत की जिंदगी का आगाज करते हैं। उधर खबर मिली रेहान एक एक्सीडेंट में मर चुका है। ईमान सिकंदर के सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। दोनों मोहब्बत पे ईमान ले आए थे। आखिर जफा हार गई, वफा जीत गई। नफरत खत्म हुई, मोहब्बत का आगाज हुआ। जिद, अना और गरूर, इनका अंजाम बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं। इसलिए दोस्तों, अपनी जिंदगी में हम सफर के साथ अच्छा सलूक रखें। जिद, अना, गुस्सा सब छोड़ दें, क्योंकि ये रिश्ते को कमजोर करते हैं और आखिर में इनका नतीजा भयानक होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली वीडियो तक अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।